रुख करते हैं साउथ का, जहां कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया है। बात करते हैं केरल के ओपिनियन पोल की। बड़ी खबर यह कि आंकड़े से जाहिर हो रहा है दक्षिण के दुर्ग में बीजेपी शून्य पर सिमटती नजर आ रही है। केरल में सभी 20 सीटें कांग्रेस और उसके सहयोगियों के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। 2024 का जो सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है, ये हम आपको बता दें, केरल राज्य का जो ओपिनियन पोल हमने किया है, वहां की जनता का मूड मीटर देखा है और जाना है, उसमें साफ होता है कि बीजेपी साउथ में, यहां केरल में शून्य पर सिमट रही है और कांग्रेस जो है वो 20 सीट वहां की केरल की जीत रही है। यह आंकड़ा निकलकर सामने आया है। यह तो संख्या रह गई। अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि वोट शेयर कितना रहने वाला है, किसके हिस्से में कितने फीसदी वोट आएंगे। बीजेपी 20% और कांग्रेस 45%, लेफ्ट के खाते में 31%, अदर्स के खाते में 4% वोट जा सकते हैं। आंकड़ों की कहानी तो हमने आपको बता दी, आपने देख ली। अब आपको केरल की जनता की जुबानी सुनाते हैं कि वहां का पॉलिटिकल मूड क्या है। देखिए, मेरे सहयोगी रविकांत की कोच्चि से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। हम इस समय केरल की व्यापारिक राजधानी कोच्चि में हैं और कोच्चि के एर्नाकुलम बाजार में हैं, जहां पर ज्यादातर लोग जो मलयाली बोल लेते हैं, वो भी हिंदी भी अच्छी बोल लेते हैं। उनसे हम बात करेंगे। इस कोच्चि को अरबियन सी की रानी भी कहा जाता है और बंदरगाह का किनारा है। यहाँ पर केरल का जो प्रमुख व्यापार है वो यहीं से संचालित होता है। हम जानना चाहेंगे आप लोगों से कि किस तरीके से आप लोगों को लगता है कि यहाँ किसके किसके बीच मुख्य टक्कर होगी। ये कांग्रेस और सीपीआईएम के बीच में टक्कर रहेगी, लेकिन बीजेपी के वोट परसेंटेज में इजाफा होगा। ये हो सकता है 2-3 सीट मिल भी जाए और नहीं भी मिले तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो वोट है वो एकदम फिक्स है। आप लोग बताइए, आप यहाँ के वोटर हैं? हाँ जी, वोटर है। तो किसके किसके बीच मुख्य टक्कर दिख रही है? मुख्य टक्कर तो सीपीएम और कांग्रेस के बीच ही होगी, लेकिन बीजेपी की भी इमेज है, थोड़ा वोटिंग उसमें भी आ सकता है। यहाँ पर देखो, कांग्रेस और सीपीएम दोनों एक जैसा ही है। बीजेपी को 1-2 सीट का अनुमान लगाया जा रहा है। स्थिति तो ये लग रही है कि कांग्रेस और लेफ्ट का इधर टक्कर है, लेकिन वोट के हिसाब से अभी केरला में बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है और धीरे धीरे ऐसे बढ़ता रहा तो इधर बीजेपी का भी पकड़ जल्दी होने वाला है, ऐसा लग रहा है। बीजेपी की पकड़ बढ़ रही है अभी केरला में। आई थिंक 5 आने चाहिए यहाँ पे। 5 आने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा बता रहे हैं। लग रहा है मुझे इस बार कि आएगी, 5 आएगी। और मोदी जी तो कह रहे हैं कि डबल डिजिट में आएगी। ना आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चमत्कार को नमस्कार है। केरला में तो इस बार दोनों की, लेफ्ट और कांग्रेस की बराबर आएगी सीट। वैसे बीजेपी 2 सीट आ सकती है इस बार, संभावना है पूरी। बीजेपी अपना खाता खोल सकती है केरला में। 2-3 सीट पक्की है और पूरा भारत में 400 सीट है, 400 प्लस है। मोदी जी का नारा है तो 400 प्लस पक्का आएगा। 2 या 3 सीटें तो बीजेपी को मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में कंपटीशन तो हो रहा है, पर कहीं ना कहीं एक आधी सीट यहाँ पे बीजेपी लेके निकल सकती है, क्योंकि हर बार यहाँ पे बीजेपी के वोट परसेंटेज बढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं उनको 1-2 सीट यहाँ पे मिल सकती है। हमें 10 साल पहले आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो किसके साथ टक्कर है, तो हम पक्का बोल देंगे लेफ्ट और राइट में, लेकिन देयर इज अ थर्ड फोर्स है, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये बीजेपी है। सो सबके दिल में, केरल वालों के दिल में आजकल बीजेपी है, मोदी है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं, ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन के बीच टक्कर होगी, लेकिन बीजेपी का फुटप्रिंट दिखने लगा है और कोई आश्चर्य नहीं कि बीजेपी का खाता इस बार केरल में भी खुल जाए। कैमरामैन अजीत चाको के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, एर्नाकुलम, कोच्चि। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।